जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो उसकी स्टार्टिंग होती है 9.40% से। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। आपका लोन अमाउंट आप कितना ले रहे हो, कितने टेन्योर के लिए ले रहे हो, और आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की, तो 0.50% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम आपकी 3500 रुपए की होगी, मैक्सिमम 8000 रुपए तक लग सकती है। तो देखिए इसका जो प्रोसेस रहता है वो 100% डिजिटल रहता है। आप कहीं से भी घर बैठे जो है अप्लाई कर सकते हो। 30 मिनट एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस रहता है। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है और वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा बात करें इसमें देखिए फीचर्स की, तो देखिए 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है। इसके अलावा देखिए 100% ऑन रोड प्राइस पर जो है यहाँ पे फाइनेंस कर देती है एचडीएफसी बैंक न्यू कार लोन पे। अब ये जरूरी नहीं है आपको 100% पर करे। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट वगैरह है, हो सकता है आपको 100% पर भी कर दे, वरना ज्यादातर केसेस में जो है 90% तक जो है बैंक के फाइनेंस करती है न्यू कार लोन में। मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का कार लोन आप यहां से ले सकते हो। इसके अलावा मिनिमम आप 1 साल, मैक्सिमम 84 मंथ, मतलब 7 सालों के लिए आप यहां से मैक्सिमम कार लोन ले सकते हो। 3000 प्लस कार डीलर्स आपको इनके मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे बताया गया कि कोई भी एग्जिस्टिंग अगर एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है तो उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है कम पर ऑफर करा जाता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस में भी उनको जो है हो सकता है कंसेशन प्रोवाइड किया जाए, और 100% ऑन रोड प्राइस पर भी जो है उनको फाइनेंस कर दिया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप कार लोन के अगेंस्ट पे इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो इंश्योरेंस भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर क्लोजर चार्जेस में जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि 0 फॉर क्लोजर लगेंगे अगर आप 24 मंथ के बाद रीपेमेंट करते हो। उससे पहले करते हो तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से कार लोन ले लिया और उसके 9 महीने के बाद आपको यहाँ पे टॉप अप लोन भी ऑफर किया जाता है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरीड इंडिविजुअल आते हैं सबसे पहली कैटेगरी में, जिसमें आते हैं आपके प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, वो लोग जो है एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का जो है आपको जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 1 साल से आप करंट एम्प्लॉयर भी होने चाहिए। मिनिमम ईयरली इनकम आपकी 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जिसमें अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़ा कोई भी बिजनेस करते हो तो वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 65 साल की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 लाख रुपए ईयरली इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हो, कोई भी बिजनेस करते हो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर से जुड़ा और पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, तो उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो कम से कम 3 लाख रुपए का होना चाहिए, तब वो यहाँ से एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो भी आपकी जो है ईयरली इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, या आप कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उसकी भी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए यहाँ से होनी चाहिए यहाँ से कार लोन लेने के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर रहता है। बात करेंगे अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट में देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनको एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देनी पड़ेगी और फॉर्म 16 एज इनकम प्रूफ जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ता है। अलावा अगर कोई बिजनेस वगैरह आप करते हो तो उनको भी आईडी और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, और इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना पड़ेगा और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म चलाते हो तो उसमें देखिए इनकम प्रूफ के तौर पे ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, और कंपनी आईटीआर लास्ट 2 ईयर का हो गया। इसके अलावा एक एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ता है, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। और इसके अलावा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो तो उनके लिए भी ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, आईटीआर लास्ट 2 ईयर का, और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। और वही आपका सेम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए भी रेट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं।